मैं बिहार प्रदेश के अररिया जिला अंतर्गत 46 नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश यादव है। मैं पहली बार 2020 में चुनाव जीत करके आया हूँ भाजपा के सिंबल पर, और इसके पूर्व मैं पुलिस पदाधिकारी के रूप में था। और मेरा क्षेत्र बिल्कुल ही नेपाल के सीमावर्ती भाग है, एकदम तराई भाग में हमारा क्षेत्र है, जो नदी नालाओं से भरा हुआ रहता है। नेपाल का जब भी पहला प्रहार और बरसात का आता है, बाढ़ का विपदा हम ही सबों को झेलना पड़ता है। मेरा क्षेत्र भौगोलिक बनावट उत्तर दक्षिण की लंबाई में है, और उत्तर दक्षिण की लंबाई में नदियां भी बहती हैं, तो अनेकों जगह चलने में दिक्कत होती है। पुल पुलिया का भरमार हम लोगों के यहाँ है और उसकी आवश्यकता भी है। तो यही मेरा कंस्टिट्यूएंसी का परिचय है। नहीं, बिल्कुल, यह तो भारत में पहला प्रयोग हुआ है, और राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, इस तरह का सम्मेलन एक अनोखा प्रयास है हमारे पूर्व के स्पीकरों का। तो बहुत अच्छा प्रयास है, और देख रहे हैं कि आज जब हम सभी इस इवेंट में आए हुए हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पूरे भारत के हर एक राज्य के हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों से यहाँ हम लोगों को भेंट होती है, मुलाकात होती है, बातें होती हैं, एक दूसरे का हाल चाल हम लोग समझ रहे हैं, एक दूसरे का भाषा, एक दूसरे का खान पान और संस्कृति को भी समझने में और विकास के कामों को समझने का मौका हम सबों को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो पहला दिन ही है, अब आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से 2 दिन का जो कन्वेंशन हम लोगों का है, कॉन्फ्रेंस है, बहुत बेहतर होगा, और इसे सारे लोग इस तरह के कन्वेंशन पर हम लोग गर्व करेंगे कि बार बार हो और लगातार कंटिन्यूटी इसकी बनी रहे। नहीं, बिल्कुल, MIT संस्था का भी मैं प्रशंसा करता हूं, क्योंकि होस्ट MIT ही है, और ये सारी व्यवस्थाएं आज तो हमने देखा एरोड्रम पर जैसे ही उतरे कि सभी MIT के छात्र छात्राएं सारे लोगों ने हम लोगों को रिसीव किया और बहुत अच्छा से हम सबों को गंतव्य तक पहुंचाया। और आप देख रहे हैं कि सारे लोग MIT के ही जुड़े हुए हैं, और MIT बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और उनका राजनीति के तरफ इस तरह का विचार, इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा है। ये उनके लिए उन्हें मैं शुभकामना दूंगा, और कि वो इस तरह का आयोजन हमेशा करता रहे, ताकि राजनीति का भी आगे विकास हो। राजनीति के क्षेत्र में युवाओं में जो होना चाहिए ईगरनेस, वो जगह, और युवा पीढ़ी और पढ़े लिखे लोग राजनीति में आवें, इसके लिए तो मैं बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ MIT के संस्थान को। निर्वाचन क्षेत्र में हम लोगों का तो बहुत सारी समस्याएं हैं। रूबरू हम हमेशा हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, छात्र छात्राओं के बीच में रहते हैं। हम तो स्कूल को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, बच्चों से मिलते हैं, अभिभावक से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, और क्षेत्र में भी जो किसान हैं, बहुत तरह का हमेशा जनसभाएं और उन लोगों की समस्या का सुनते हैं हम लोग। तो परिस्थितिवश जहाँ जिस तरह की समस्याएं हैं उन सबको सुन के हम लोग उसका निराकरण करते हैं। निश्चित रूप से उसके लिए हम लोगों को सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, उस पर कार्रवाई करवाते हैं, और हम लोगों के भी जो फंड में MLA लीड से जो भी पैसा मिलता है उसका भी हम लोग तत्क्षण उसका निराकरण करवाते हैं। उस लीड से एक होता है कि जो प्रशासनिक दिक्कतें और जो लेट लतीफ़ प्रशासनिक
दिक्कतें आती हैं वह हम लोगों के लीड से नहीं आता और तत्क्षण हम लोग राहत पहुंचाते हैं और काम का जन कल्याणकारी कार्य हम लोग करते हैं। बहुत दिलचस्प रहा, चूँकि हम तो पुलिस विभाग से आए हुए थे और पहली दफ़े हमने एकाएक चुनाव के मैदान में उतरा भाजपा के टिकट से। चूँकि भाजपा का संगठन बहुत बड़ा संगठन है, उनका संगठनात्मक ढांचा का हमें लाभ मिला और उनके साथ मिल कर के उसको खड़ा करने में भी हमने अच्छा सहयोग किया और मेरे लिए बहुत दिलचस्प रहा और बड़ा मज़ा आया चुनाव लड़ने में। चूँकि हमने वोट 29,000 वोट से अपने प्रतिद्वंदियों को हराया, जबकि वहाँ हमारा पिछले दफ़े हमारे प्रतिद्वंदी राजद के उम्मीदवार वहाँ थे और वो जीते हुए उम्मीदवार राजद के थे। हमारे लिए पॉलिटिकल आइडियल के रूप में तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, इनसे बड़ा और कौन हो सकते हैं जो कि विकास पुरुष को हों। ये बिल्कुल जो चीज़ 70 साल में नहीं हुआ पिछले 9 साल में बेमिसाल काम किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने और इनका चरित्र, इनकी वाणी, इनका आदर्श निश्चित रूप से अनुकरणीय है और हमारे लिए यही आदर्श पुरुष हैं। सबसे अच्छी विशेषता भारतीय लोकतंत्र के बिल्कुल हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा, अभी जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली, हमारा जो संसद है, जो विधायिका है, यह बिल्कुल ही विस्तृत और बृहत और लचीलापन और मजबूत है। हमारा पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ का लोकतांत्रिक ढांचा से बड़ा कोई ढांचा कहीं का भी नहीं है और इस सब पर हम लोगों को गर्व है कि लचीला है हमारा लोकतंत्र। नहीं, बिल्कुल हम लोगों के लिए तो यही पिछला हम तो यही 2 चुनाव ही लड़े हमने। एक तो एमपी पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था 2019 में, वो चुनाव भी हमने बड़ा मज़े के साथ लड़ा था, बड़ा मेहनत किया था हमारे लिए। और फिर हमारा अपना चुनाव, यही 2 चुनाव तो हमने लड़ा है। अपनी चुनाव तो बहुत यादगार सी पल है हमारा, बहुत अविस्मरणीय पल है जिसमें हमने दिन रात मेहनत करके विजय प्राप्त किया था। मेरे लिए आज भी सबसे बड़ी ताकत उसमें हमने देखा कि चुनाव के काल में हमारी युवा पीढ़ी थी। हमारा युवा पीढ़ी बजरंग दल का पार्ट था और युवा पीढ़ी छात्र छात्राएं बहुत खुल करके हमारे साथ आए थे और युवा खुल करके मतदान दिया था और युवा से बड़ा ताकत और अभी कुछ नहीं हो सकता है। सार्वजनिक जीवन का पल हमारे लिए यादगार के रूप में तो हम जब पुलिस अफसर में भी थे, उस समय में भी हम समाज का सेवा करते थे और जो अंतिम पायदान पर लोग था उनका मदद हम उस वक्त भी अपने से करते थे और अब भी हम उस पायदान के लोगों का मदद अपने से करते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी अविस्मरणीय रहता है। उस वक्त जब हम पुलिस विभाग में थे तो गरीबों के घर हम बिना पैसा का, जो उम्मीद नहीं करते थे कि हमारे घर निम्न पंक्ति के लोग आएंगे, उनके घर हम जाते थे और बिना पैसा का, बिना कुछ लिए दिए उनका काम हम बिना किसी पैरवी का करते थे। तो वह हमारे घर साग लेकर के आते थे और उस वक्त बहुत हमें आत्मसंतुष्टि होती थी कि इसमें मेरे प्रति कितना श्रद्धा से उलाई है। और वह पल हमारे लिए एक उस तरह की महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जिनका हमने कल्याण किया था।
नहीं, युवाओं को बिल्कुल राजनीति में हम सलाह देना चाहेंगे कि राजनीति में आइए। पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आते हैं, युवा वर्ग अगर राजनीति में आएगा तो निश्चित रूप से अच्छी राजनीति की शुरुआत होगी और इंटेलेक्चुअल राजनीति की शुरुआत होगी। नहीं तो आज तो हम देखते हैं जिस तरह का वातावरण हम विधानसभा में भी देखते हैं और जिस तरह के लोगों की संख्या देखते हैं, हुड़दंग की राजनीति, उस राजनीति को बदलने के लिए युवा वर्ग को और पढ़े लिखे लोगों को आना होगा, आगे आना होगा। यही हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि आप एकदम राजनीति को में आइए और राजनीति को सुधारिए।